हेलो स्टूडेंट, मैं भरत कुमार रविन्द्रनाथ बड़ौनी महाविद्यालय कॉलेज से आपका स्वागत है। बच्चों, आपने जो अगली यूनिट है, अगली इकाई जो आपने इकाई जो आपकी सेकंड थी, उसमें आपने तो पढ़ा था ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषाएं और ज्ञान का स्वरूप, कितने प्रकार अपन उस ज्ञान की सीमा तक हद तक प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो आज आपकी जो आपकी सेकंड है, उसमें ज्ञान की में आपका ज्ञान के प्रकार में आपको कई प्रकार के ज्ञानों का उसमें वर्णन कराएंगे। अतः आपने देखा होगा यूनिट में आपने BA थर्ड क्लास में आपको ज्ञान के प्रकार आप कितने प्रकार के होते हैं, आज अपन इसके लिए अगली चर्चा करेंगे। ज्ञान के प्रकार में आपने देखा है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। इसमें से आपका पहला है सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी आपके ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला इसमें होता है आपका प्रांगण भाव ज्ञान और दूसरा होता है आपके इसमें प्रयोग ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान के अंतर्गत में आपके विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत जो आपके ज्ञान आती है, उसमें आपका आता है पहला विशिष्ट ज्ञान। कई प्रकार के होते हैं इसमें आपका होता है अधिकारात्मक ज्ञान, तो दूसरा आता है आपका यांत्रिक ज्ञान, तीसरा आता है आपका वैज्ञानिक ज्ञान, चौथा आता है इसमें तार्किक ज्ञान। इस ज्ञान के अंतर्गत आप देखा है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके दो प्रकार का ज्ञान होता है, जो प्रांगण ज्ञान। तो आपका जो होता है प्रांगण ज्ञान, तो प्रांगण ज्ञान क्या है? प्रांगण ज्ञान क्या कहलाता है? तो आपने देखा है बिना किसी बुद्धि या अनुभव के, बिना किसी बुद्धि या अनुभव के जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, मतलब जो ज्ञान हमें बिना बुद्धि या अनुभव के जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे अपन प्रांगण भाव ज्ञान कहते हैं। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बिना तर्क के आधार पर भी अपन व्यक्त कर सकते हैं, उसमें बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे हम कहें 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो इसमें अपन को न बुद्धि और न तर्क, इसमें किसी का भी प्रयोग आपने नहीं किया, क्योंकि सामान्य सी बात है देखने पे 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं। इनमें अपन को बुद्धि या तर्क लगाने की कोई भी इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार को अपन इसमें प्रांगण ज्ञान के अंतर्गत आता है। तर्क पर आधार होती है, जैसे सदैव सत्य व ज्ञान होती है, इसलिए जो भी होता है सत्य हमेशा सत्य होता है। इसे अपन प्रांगण भाव ज्ञान के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है इसमें आपका प्रयोग ज्ञान। प्रयोग ज्ञान के अंतर्गत आपने देखा होगा कई प्रकार के आपका ये ऐसे ज्ञान होते हैं जो प्रयोग के आधार पर होते हैं, जो कि प्रयोग के आधार पर होते हैं। प्रयोग के आधार पर है कि कोई भी चीज अपन कहीं पर जो चीज करना है, तो वो चीज अपन किस प्रकार की कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान में प्रयोग और बुद्धि और तर्क है, इसमें दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें A, B, C और D, इसमें अपन को ज्यादा तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। तर्क लगाने की आवश्यकता होती है कि सब लोग जानते हैं कि A, B, C, D, सब लोग जानते हैं, बच्चे सब लोग जानते हैं भाषा के रूप में कि A, B, C, D कहलाती क्या है। अब अगर हम बच्चों कहें कि A, B, C, D से आप शब्द बनाइए, A, B, C, D से आप शब्द बनाइए, उसमें आपकी बुद्धि और तर्क दोनों ही लगेंगे, क्योंकि इसमें अपन मान लो जैसे बच्चे कहेंगे अपन ऐसे कोई शब्द बनाइए, तो बच्चे पहले वो थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, उसका मन बनेगा कि इनमें हमें क्या बनता है। अपन कहेंगे तो उसमें A और P है, इसमें बच्चे को दिमाग और बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती है।
हमने कहा बी से कोई अक्षर से कोई शब्द बनाइए, तो बच्चे देखें थोड़ी बात, हाँ सर क्या होता है बॉल, तो बॉल से भी आप इसमें बुद्धि तर्क लगाने की इसमें जरूरत होती है, क्योंकि क्या होता है जी प्रयोग के आधार पर आपका ज्ञान होता है। जब तक प्रयोग ज्ञान में आप बुद्धि और तर्क नहीं लगाएंगे, जब सब लोग जानते हैं कि छोटा बड़ा क्या होता है, छोटी बड़ी क्या होती है, हम कहें कि उससे आज को शब्द बनाइए, तो बच्चे थोड़ी देर तक उसको रुकेंगे, इसके बाद जो शब्द बनेगा बच्चे कहेंगे जैसे आम, तो आम बनाने में बच्चों को थोड़ा बुद्धि और तर्क लगाने की इसमें जरूरत होगी। आज से आप आम बनता है, आज से आपका अनार बनता है, इसमें बुद्धि और तर्क दोनों बच्चे लगा लेंगे। इस प्रकार के ज्ञान को अपन क्या कहते हैं, प्रायोगिक ज्ञान कहते हैं। अतः आपने देखा है अभी जो हमने व्याख्या की उसमें अपन को सामान्य ज्ञान की सामान्य ज्ञान है, प्रायोगिक ज्ञान और प्रयोग ज्ञान के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद आता है दूसरा, विशिष्ट ज्ञान के भी कई प्रकार होते हैं। विशिष्ट ज्ञान में आपका अधिकारात्मक ज्ञान, यांत्रिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और तार्किक ज्ञान। जैसे पहला है आपका अधिकारात्मक ज्ञान। इस ज्ञान के ऊपर व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है। इसमें आपका कोई भी प्रयोगशाला है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, जो भी है उस ज्ञान के अंतर्गत आपको अधिकार ज्ञान, क्योंकि उस ज्ञान को उसने खुद के अधिकार के द्वारा उसको बताया है। अगर वो उस ज्ञान के ऊपर अधिकार नहीं करता तो एक विशिष्ट रूप में इसको नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट पावती अवधि के लिए उसको ज्ञान प्राप्त किया है। कई विचार हैं, कई राइटर हैं, कई प्रकार के व्यक्ति के लिखित विचार हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी इसके अंतर्गत उसने जो अधिकार प्राप्त किया है ज्ञान के रूप में उसको आपको अधिकारात्मक ज्ञान के रूप में उसको जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है, ऊपर पत्थर फेंकने पर हमेशा नीचे की ओर आता है, पानी में बुलबुले अपन को उबलते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जो इसमें आपका जो स्पेशल होगा, प्रवक्ता होगा, स्पेशल होगा, वैज्ञानिक होगा, वही उसको बता पाता है कि इस चीज में होता ऐसा क्या है। पत्थर फेंकने का, पानी में पत्थर फेंकने पर बुलबुले आती है, ठीक है ना। तो ये चीज किसके ऊपर होता है, अधिकारात्मक ज्ञान को, जिस ज्ञान के ऊपर अपना अधिकार संभव हो सके उसे अपन अधिकारात्मक ज्ञान के रूप में कहते हैं। दूसरा आता है इसमें आपका इंद्रिय ज्ञान। आपने देखा होगा कि मानव के 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो उस ज्ञान इंद्रिय बच्चों आप लोग सब लोग जानते हैं। इंद्रिय का आपकी कौन कौन सी, पहले उसमें नाक, कान, त्वचा और जीभ, इनके द्वारा ही आपको इंद्रिय ऐसी इंद्रियां हैं कि इसके अलावा आपको कोई भी ज्ञान संभव, इंद्रिय ज्ञान संभव नहीं हो सकता है। इनका होना इंद्रिय ज्ञान के अनुसार आपको इस काम के लिए ज्यादा अनुभव करते हैं। ज्ञान कान है, सबसे पहले आपकी जो इंद्रिय होती है वो कान होती है। जब तक व्यक्ति कोई इंद्रिय ग्रहण नहीं करेगा, कोई कहाँ से आवाज आई है, सबसे पहले आपको कान के द्वारा इसमें टच होगी, फिर आप उसको देखेंगे कि हाँ आवाज कहाँ से आई है, इधर से आई है या फिर उधर से आई है। तो उसमें अपना क्या होता है, सबसे बड़ी इंद्रिय होती है अपना कान। कान के द्वारा जब हम देखेंगे तो फिर अपन क्या आएंगे, आँख, फिर अपन देखते नहीं है सामने कि आवाज आई है, कहाँ से आई है, इंद्रिय ज्ञान के अंदर कोई पढ़ाता है, किसके अंतर्गत, कान के ही अंतर्गत अपन को सुनाई देता है। इसमें अपन का जो इंद्रिय ज्ञान के अंतर्गत है तो कई प्रकार के होता है, 5 इंद्रियां होती है इसमें। यही इंद्रिय मानव ज्ञान का द्वार है, इसे अपन इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है अपना वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत आपको कई प्रकार के उदाहरण देखने मिले। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए होता है। आपने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको किस प्रकार ज्ञान आपको क्या करना है, कई वैज्ञानिक रूप में जाते हैं, कई इंजीनियरिंग रूप में जाते हैं, कई प्रयोगशाला रूप में जाते हैं। जिस रूप में जिसकी रुचि होती है उसे अपन वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में करके दे सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक रूप के अंतर्गत आपने देखा है कि यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए होता है। इस ज्ञान में प्रयोगशालाओं, निरीक्षण, उनका अनुभव, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त किया जाता है उसे अपन वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अपन कहें वैज्ञानिक विशेषताएं उनकी, ठीक है ना, परिणामों की पुष्टि होती है किस प्रकार से होती है, तो वो अपन किसके अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला ज्ञान आता है आपका चौथा होता है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान के आधार पर की मानसिक और बौद्धिक क्रियाओं का परीक्षण किया जाता है। जो क्रिया है, तर्क है,
तर्क अपन हमने जो बोला है, आप जो अंदर जो अपना तर्क निकालेंगे, आज ये ऐसी दुर्घटना हुई, आप जो तर्क निकालेंगे हम इसका निरीक्षण करना किस प्रकार से, आपका निरीक्षण करना है, तो उसको लिए जिसके लिए आपको भी तर्क निकालना बहुत जरूरी हो सकता है। तार्किक ज्ञान के अंतर्गत आपने देखा है कि कई प्रकार के विधियां होती हैं, जिसमें आपकी पहली विधि आपकी निगमन विधि और आगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन विधि आपको देखा है कि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, इसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, और निगमन विधि में पहले निष्कर्ष दिए जाते हैं, फिर उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे अपन तार्किक ज्ञान की विधि कहते हैं। अतः जो आप लोगों ने आज बीएड थर्ड क्लास जो आपने सामान्य ज्ञान के प्रकार पढ़े हैं, इसके अंतर्गत अपन को 6 प्रकार के ज्ञान का अनुभव प्राप्त हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से अपना अगला जो टॉपिक होगा वो ज्ञान के अंतर्गत ही होगा। धन्यवाद।